नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं के दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर में 152 करोड़ 76 लाख 71 हजार रुपए की लागत वाली 182 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य के गढ़वा, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। राजधानी रांची में आज बारिश का जताया पूर्वानुमान। पूरे देश में मनाया जा रहा है आज बकरीद का त्योहार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के पार्थ सिंह ने 100 मीटर दौड़ में नेशनल मीट रिकॉर्ड बनाते हुए जीता स्वर्ण पदक। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल कहा कि इस वर्ष राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के आयोजन में अनियमितताओं के लिए दोषी पाए जाने वाले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। श्री प्रधान ने ओडिशा के संबलपुर में कहा कि 2 स्थानों पर अनियमितता बरतने की घटनाएं सामने आई हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी में बहुत सुधार किए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 111वीं कड़ी होगी। श्री मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद यह पहला मन की बात कार्यक्रम होगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर में 152 करोड़ 76 लाख 71 हजार रुपए की लागत वाली 182 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 3,41,759 लाभुकों के बीच 68 करोड़ 96 लाख 76 हजार रुपए की परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 25 वर्ष से ज्यादा और 50 वर्ष से कम आयु की सभी बहनों और माताओं को सरकार आर्थिक सहयोग करेगी। साथ ही किसानों के 2 लाख रुपए तक की ऋण माफ होगा। वहीं राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को अब 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने और अगले 3 महीने के अंदर लगभग 40,000 युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने का तोहफा दिया। साहिबगंज में सरकार के हर किसान मिलेट्स किसान थीम पर मोटे अनाज की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरकार की हर किसान मिलेट किसान थीम पर इस वर्ष भी जिले के किसानों को मोटे अनाजों की खेती करने के लिए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। चूंकि केंद्र सरकार ने सन 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया था, इस बार भी किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। इन मोटे अनाजों में मड़ुआ, ज्वार, बाजरा, कोदो, चीना, चौलाई इत्यादि 10 तरह के अनाज शामिल हैं। साहिबगंज के जिला कृषि पदाधिकारी प्रमोद इक्का ने बताया कि झारखंड मिलेट मिशन से संबंधित मोटे अनाजों की खेती के लिए किसानों को 3,000 रुपए प्रति एकड़ और अधिकतम 5 एकड़ तक के मोटे अनाजों के लिए 15,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राज्य के कई जिलों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू और चतरा में मौसम विभाग ने लोगों से हीट वेव से बचाव की अपील की है। वहीं राजधानी रांची और आसपास के इलाके में आज मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। झारखंड समेत देशभर में आज कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल अजहा का त्योहार त्याग और बलिदान का प्रतीक है। यह प्रेम, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव का संदेश देता है और लोगों को मानवता की निस्वार्थ सेवा के लिए प्रेरित करता है। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एकता और दयालुता
के मानवीय मूल्यों को जीवन में उतारने की अपील की है। श्री धनखड़ ने कहा कि यह त्योहार साथ मिलजुल कर रहने और खुशियां साझा करने की प्रेरणा देता है। देवघर में शहादत दिवस के अवसर पर कल शहीद स्थल रोहिणी में उप विकास आयुक्त नवीन कुमार ने शहीद सलामत अली, अमानत अली और शेख हारून को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उप विकास आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि देश की आजादी के लिए कुर्बान हुए शहीदों की कुर्बानियों से हम सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। झारखंड राज्य के आदिवासी कल्याण सह परिवहन मंत्री दीपक बिरुवा ने कल कहा कि मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षकों की जल्द नियुक्ति कार्य करने का निर्णय लिया है। इसके लिए मंत्रिमंडल से स्वीकृति मिल गई है। मंत्री ने कहा कि जनजातीय भाषा एकेडमी को भी जल्द मूर्त रूप देने का प्रयास किया जाएगा। 20 जून तक इसका विज्ञापन आएगा, जिसके बाद सभी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषाओं में घंटी आधारित शिक्षक आवेदन दे सकेंगे। पाकुड़ जिले के लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अमरापाड़ा प्रखंड में राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, राजमहल विधायक अनंत ओझा, जिलाध्यक्ष अमृत पांडे ने भारतीय जनता पार्टी की हुई हार के बाद पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में सभी 6 विधानसभा में झामुमो से पीछे रहने सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। हालांकि पार्टी नेताओं ने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया और विधानसभा चुनाव में कड़ी मेहनत करने की बात कही। 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के पार्थ सिंह ने कल हुए मुकाबले में 100 मीटर दौड़ में नेशनल मीट रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। भारतीय एथलेटिक्स संघ एवं छत्तीसगढ़ एथलेटिक्स संघ के संयुक्त तत्वावधान में यह प्रतियोगिता 15 से 17 जून तक बिलासपुर में आयोजित किया गया है। पार्थ सिंह ने 100 मीटर दौड़ को 10.68 सेकंड में पूरा किया। इस उपलब्धि पर भारतीय एथलेटिक्स संघ के कोषाध्यक्ष डॉ मधुकांत पाठक, झारखंड एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष सीडी सिंह, साई कोच विनोद सिंह समेत राज्य के खेल प्रेमियों ने विजेता पार्थ सिंह को बधाई दी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक ऑफ में आज स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए योग विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के योग विशेषज्ञ डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी और योग थेरेपी अधिकारी डॉक्टर ईश्वर एन आचार्य योग के विभिन्न पहलुओं तथा इसके महत्व पर लाभों के बारे में जानकारी देंगे। श्रोता कार्यक्रम के दौरान टेलीफोन नंबर 011-2342-1050 और 011-2331-4444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। कार्यक्रम आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। यह हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नीट परीक्षा पर दिए गए बयान और जमशेदपुर और खरसावां में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के कार्यक्रम को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री की खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, महिलाओं को आर्थिक सहयोग, 200 यूनिट बिजली फ्री। दैनिक हिंदुस्तान लिखता है, झारखंड में 23 के बाद ही मानसून का प्रवेश। दैनिक भास्कर ने ईद उल अजहा की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने नीट को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं। झारखंड के पार्थ सिंह ने 100 मीटर दौड़ में जीता स्वर्ण पदक, संघ ने दी बधाई। इस खबर को राष्ट्रीय नवीन मेल ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने नीट पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, नीट परीक्षा में अनियमितताओं के दोषी पाए जाने पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के किसी भी अधिकारी को बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने जमशेदपुर में 152 करोड़ 76 लाख 71 हजार रुपए की लागत वाली 182 योजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। राज्य के गढ़वा, पलामू और चतरा समेत कई जिलों में हीट वेव को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। राजधानी रांची में आज बारिश का जताया पूर्वानुमान।
पूरे देश में मनाया जा रहा है आज बकरीद का त्योहार। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। और 19वीं राष्ट्रीय यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में झारखंड के पार्थ सिंह ने 100 मीटर दौड़ में नेशनल मीट रिकॉर्ड बनाते हुए जीता स्वर्ण पदक। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।